हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक 12वीं वाणिज्य वर्ग। देखिए, इससे पहले आपको जो पढ़ाया गया था वो बैंक के कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में जो आपको पढ़ाया गया था उसकी चर्चा अपन ने की थी। और उसके बाद जो कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से जो कार्य हैं उसकी चर्चा पहले भी आपको बता दी गई है। तो बैंक के कार्यों को जमा आदि स्वीकार करना, ये कार्य बैंक का होता है। ऋण देना आदि के बारे में आपको करवा दिया गया है। अब कुछ पॉइंट आपके जो प्रमुख कार्यों के बाद जो है सहायक कार्य भी हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि सहायक कार्य कौन कौन से हैं। और सहायक कार्यों के बारे में अपन आज के लेसन में पढ़ेंगे। बीमा के बारे में अपन चल रहे थे कि बीमा क्या है, उसके बारे में अपन बातें कर रहे थे कि बीमा किस किस का होता है। फसल बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चोरी जो है डकैती बीमा, पशुधन बीमा, अपराध बीमा। उसके बाद आपको करवाया गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आपको पढ़ाया गया। उसके बाद जो और भी योजनाएं हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ाया गया, जिसमें उसके बाद बीमा के उद्देश्य और कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो आपके 8 तारीख को ये टॉपिक पढ़ाया गया कि बीमा के उद्देश्य और कार्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन चर्चा की थी। और कार्यों के बारे में आपको बताया गया था कि कार्य कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला कार्य जो आपको बताया गया प्राथमिक कार्य, दूसरा कार्य था सहायक कार्य, तीसरा कार्य था सामान्य कार्य। फिर अपन जो चल रहे थे कि जो प्राथमिक कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं। तो इसमें प्राथमिक कार्य में आपको बताया गया था पहला कार्य है प्राथमिक में। देखो, प्राथमिक के उद्देश्य किसे कहते हैं, इसमें उन कार्यों और उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जिनके लिए बीमे का विकास हुआ है। वो निम्न कार्य हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। जोखिम के विरुद्ध निश्चिंतता रहना, दूसरा है सुरक्षा प्रदान करना, और तीसरा है जोखिम का विभाजन करना, और चौथा है जोखिम की गणना करना। ये 4 कार्यों के बारे में जो है आज कल आपको जो है 8 तारीख को पढ़ाया गया था। आज आपका जो टॉपिक चलेगा 5वां पॉइंट है, जो प्राथमिक उद्देश्य कौन कौन सा है उसके 5वें पॉइंट के बारे में अपन देखेंगे कि 5वां पॉइंट कौन सा है, जिसके बारे में अपन उद्देश्य हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि तो देखिए 5वां जो उद्देश्य है प्राथमिक का उद्देश्य है बीमा का प्राथमिक है। तो देखिए चौथा जो है जोखिम का मूल्यांकन करना, ये आपका पॉइंट हो गया था। 5वां है अनुसंधान करना। बीमा का उद्देश्य जो होता है एक होता है अनुसंधान करना। देखिए, बीमा का जो उद्देश्य है बीमा क्षेत्र में अनुसंधान है, ताकि ग्राहकों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुसार बीमा योजनाओं में परिवर्तन किया जा सके। बीमाकर्ता अनुसंधान के द्वारा ही हानियों को रोकना और काम करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कि बीमा एक उद्देश्य, जो बीमे का जो उद्देश्य होता है उसमें ये होता है कि ग्राहकों में किस चीज़ की आवश्यकता है, किसको वो परिवर्तन करना है, किस आधारों को परिवर्तन करना है, किस योजनाओं को परिवर्तन करना है, ये सारा काम जो है अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। बीमाकर्ता अनुसंधान के द्वारा हानियों को रोकने के जो काम है उनके द्वारा किया जाता है, ताकि हानि को रोका जा सके, कम किया जा सकते और कम करने का प्रयास किया जाता है। आप इसके अलावा जो अगला जो ये आपके 5 कार्य जो हैं वो हैं प्राथमिक कार्य के उद्देश्य। अब आपके पास चलेगा सहायक कार्य कौन कौन से हैं। तो जो पहला है सहायक कार्य, हानियों की सुरक्षा के लिए सतर्क करना। बीमा का कार्य समाज को हानियों से सुरक्षित रहने के उपायों के बारे में अवगत करवाता है, और ताकि हानियों से सुरक्षा प्राप्त की जा सके और कर सके। बीमा कंपनियां समय समय पर बीमितों को जो है इस तरीक़ों से अवगत करवाती है, इससे बीमाकर्ता को हानि होने की संभावना कम रहती है, क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। तो कई बीमा कंपनियों के समय समय पर अपनी बीमितों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाती है, ताकि भविष्य में होने वाली बीमारियों को भी रोका जा सके। इसके बाद है वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। तो ये जो आपको पढ़ाया गया है, जो सहायक कार्य हैं 2,
और 2 सहायक कार्यों के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। अगले जो सहायक कार्य हैं वो अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।